हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार, किसका मजाल है? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ और मैं राजनीति में भी झूठ बोलने वाला नेता नहीं रहा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और मुझे सत्ता और पद का कोई, मेरा कद ही जो है वही काफी है, पद का महत्व तो नहीं है। और जो लोग भी गलत काम किए वो जांच बैठेगी, दोषी को कार्रवाई होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार के भोजपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने पुलिस के एक्शन और उसकी कार्यशैली पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण यानी भरत तिवारी का एक फेसबुक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में भरत तिवारी खुद अपनी छत से हवा में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस वालों को दौड़ाता हुआ भी नजर आता है। वीडियो में उसके माता पिता उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस घटना के बाद भोजपुर पुलिस ने भरत भूषण का एनकाउंटर कर दिया। यानी भरत तिवारी खुद पुलिस को उकसा रहा था, उसे दौड़ा रहा था, लेकिन अब पुलिस को ही सवालों में खड़ा किया जा रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मच रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ को फौरन सस्पेंड भी कर दिया गया। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है और इस विवाद पर अब सीएम सम्राट चौधरी ने भी न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस जहां इसे एक कामयाबी या कहें एक सफल कार्रवाई के तौर पर देख रही है, वहीं परिवार वालों और जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि ये पूरी तरह से फर्जी मुठभेड़ थी। अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब भरत तिवारी के पिता और भाई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाने की खबर सामने आई है। दूसरी तरफ परिवार और कई सामाजिक संगठनों ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की और जिसके बाद सम्राट चौधरी को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने इस जांच का आदेश दे दिया है। इस पूरे मामले ने न सिर्फ भोजपुर बल्कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। क्यों देश के दूसरे एनकाउंटर पर सवाल? भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बहस तेज है और इस बीच देश में पहले हुई मुठभेड़ को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइंस बनाई है। कई बार एनकाउंटर जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में आए हैं। इस बार भी बिहार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ उनसे जवाब मांगा गया है। राज्य की सम्राट सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन ये मामला फिर भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बिहार में चर्चा का विषय भोजपुर जिले के भरत तिवारी शाहपुर पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच हो गई, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को ही इसकी जांच के आदेश दिए। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच उच्च न्यायालय के रिटायर जज की देखरेख में करने का फैसला लिया गया है। न्यायिक जांच का मकसद घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जांच की जाएगी। बिलौटी गांव में 17 जून को पिस्टल लहराने वाला युवक भरत तिवारी पुलिस की गोली से घायल हुआ था, जिसका इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। पुलिस मुठभेड़ से जुड़े वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठे, जबकि पुलिस कह रही थी कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। भरत तिवारी की जान जाने के बाद स्थानीय लोगों ने 6 घंटे तक पटना बक्सर एनएचए को जाम रखा, यानी पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया गया। अब इसे लेकर लोगों में और आक्रोश देखा जा रहा है। बिहार के लिए ये एक बड़ा सियासी मसला बन गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में होने का फैसला लिया गया है। 2014 में आई थी मुठभेड़ के लिए गाइडलाइंस। जब भी पुलिस को क्रिमिनल मूवमेंट की जानकारी मिली तो वो डायरी में एंट्री करे, यानी जैसे ही पुलिस को अगर कोई मुठभेड़ है तो उसकी जानकारी देना जरूरी है। मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से फायर आर्म का इस्तेमाल भी किया गया होगा और इससे किसी की जान गई हो तो एफआईआर दर्ज हो। एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच कराई जाए। सीआईडी या दूसरे जो मामले हैं उसमें भी पुलिस यही करे और जांच सुपरविजन सीनियर अधिकारी में हो।
जांच के दौरान विक्टिम के कलर फोटोग्राफ भी खींचे जाएं, 2 डॉक्टर और मृत का पोस्टमार्टम भी किया जाए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। ये वो गाइडलाइंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की। छानबीन के दौरान पता चला कि मौत फायरिंग से हुई है या आईपीसी के तहत अपराध से हुई है तो जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड तक किया जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। घटना के बाद अधिकारी को आउट ऑफ टर्न कोई प्रमोशन ना दिया जाए। प्रमोशन तभी दिया जाए जब पुलिस की बहादुरी साबित हो जाए। अदालत की जांच में किसके दावे सही? सीनियर एडवोकेट संजय पारिक बताते हैं कि मुंबई में उस वक्त एक काफी एनकाउंटर हुए थे और उस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश भी दिया था। यह एनकाउंटर मामले अदालती स्क्रूटनी में आते रहे। 20 मई 2022 को भी हैदराबाद एनकाउंटर मामले में हैदराबाद पुलिस के दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमीशन बनाया था और पुलिस की कहानी मनगढ़ंत साबित हुई थी। पुलिस कर्मियों ने मिलकर आरोपियों को मारने के इरादे से ही फायरिंग की थी। इसके बाद विकास दुबे केस में भी सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ने पुलिस को क्लीन चिट दी थी। देहरादून में 3 जुलाई 2009 को गाजियाबाद के एमबीए स्टूडेंट की फर्जी एनकाउंटर में जान ले ली गई थी। वहीं दिल्ली के जामिया नगर इलाके में भी बटला हाउस में हुए एनकाउंटर की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। जुलाई 2009 में एनकाउंटर को सही करार दिया गया था और दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दी गई थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक सीपी शूटआउट केस में भी एसीपी सहित 10 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया था। यूपी के पीलीभीत में भी 11 सिख युवकों को फर्जी एनकाउंटर में मारने के आरोपी पुलिसकर्मियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। अब बिहार में सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी भरत तिवारी मुठभेड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिए थे तो पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए थी। इधर लोजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष संजय झा, बीजेपी के सीनियर नेता विजय सिन्हा, अश्विनी चौबे, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जैसे और ऋतुराज सिन्हा समेत सत्ता और विपक्ष नेताओं ने इस मुठभेड़ को दुखदायी बताया है। यानी पुलिस की कार्यशैली पर अब सत्ता पक्ष भी सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मलाकार समेत 4 पुलिसकर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है और जांच अगर सही पुलिस वालों के खिलाफ जाती है तो इसमें दर्जनों पुलिस वाले और शामिल हो सकते हैं और इनमें से 3 पर तो एफआईआर तक दर्ज की गई है। इसमें भरत के अलावा उसके पिता रिटायर हवलदार काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है। पिता और भाई पर घर में अवैध हथियार रखने और भरत को संरक्षण देने का आरोप है। परिवार वालों और दूसरे लोगों का साफ कहना है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता था और स्थानीय समस्याओं को उठाता था। भोजपुर एनकाउंटर का पूरा मामला जो है वो और ज्यादा पेचीदा नजर आ रहा है। पिता और भाई पर एफआईआर मामले में एक नया विवाद या कहें कि जो एक और टर्निंग पॉइंट आया वो ये कि जब पिता और भाई पर एफआईआर दर्ज की गई, यानी इसकी जानकारी सामने आ चुकी है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और जांच को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की गई। हालांकि परिवार का आरोप है कि एफआईआर दर्ज करके उन्हें दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि न्याय की मांग उठाने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। परिवार वालों का दावा है कि वो सिर्फ निष्पक्ष जांच चाहते हैं और इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो न्यायिक जांच की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। न्यायिक जांच होने पर घटना से जुड़े सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं और जो भी टेक्निकल सबूत हैं उनकी समीक्षा भी होनी चाहिए और स्वतंत्र रूप से सबूतों का यहाँ पर फिर से परीक्षण किया जा सकता है। इससे जनता के बीच जो शक है वो दूर हो सकता है। मामले पर विपक्ष की राजनीति, जैसे जैसे ये मामला गहराता जा रहा है कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं और बयान भी सामने आ रहे हैं। विपक्षी दलों ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग तो कर दी। इधर विपक्ष का आरोप है कि अगर मुठभेड़ पूरी तरह से कानूनी और न्यायिक जांच से बचने की कोई वजह होनी चाहिए, यानी पूरी वैध है या नहीं, यानी ये कानून के दायरे में रखकर की गई है या फिर यहाँ पर सिर्फ कानून का उल्लंघन किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और बिना जांच पूरी किए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार में कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हमेशा राजनीति बहस का केंद्र रहे हैं। ऐसे में भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला भी राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इस पर सभी विपक्षी दल अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ के बाद जो पूरी जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया या नहीं, इसे ज्यादा मद्देनजर रखा जाएगा। घटनास्थल पर भी फोरेंसिक जांच और स्वतंत्र रिपोर्ट और उस पर मजिस्ट्रेट जांच जैसे कदम अब शामिल हो चुके हैं और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरी टीम का जो कहें कि एक तरह से इसे लीड कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जांच अगर आगे बढ़ती है तो उसमें क्या क्या लूप होल्स सामने आते हैं।
अदालतों में भी वक्त वक्त पर एनकाउंटर मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया। ऐसे मामलों में जांच की क्वालिटी और निष्पक्षता ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर परिवार न्यायिक जांच की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो अदालत मौजूद सबूतों और हालातों के आधार पर भी फैसला ले सकते हैं। फिलहाल भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला कई सवालों के बीच खड़ा है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है तो दूसरी तरफ परिवार लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। पिता और भाई पर एफआईआर दर्ज होने के बाद विवाद और गहरा गया है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा, अदालत की भूमिका और प्रशासन के अगले कदम और इस पूरे मामले की तस्वीर को और साफ करेगी। अगर न्यायिक जांच की मांग मान ली जाती है और जिस तरह से सम्राट चौधरी ने सख्त कदम उठाए और जांच का आदेश दिया है, उससे साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में पुलिस के कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। बल्कि ये जवाबदेही और पारदर्शिता की जो बहस के केंद्र में आ चुकी है, उससे सम्राट सरकार को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार के आरोपों पर पिता और भाई पर दर्ज एफआईआर, राजनीतिक प्रतिक्रिया और न्यायिक जांच की मांग ने एक संवेदनशील मुद्दा इसे बना दिया है। सच्चाई क्या है, इसका आखिरी जवाब अब जो टीम जांच कर रही है और जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ये मामला सवालों और दावों और आरोपों के बीच बहस का मुद्दा बना रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही अपेक्षा की जाती है कि हर कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर की सही से जांच हो और तथ्यों के आधार पर ही जो पीड़ित है उसे इंसाफ मिले। लेकिन ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया और भोजपुर में जिस तरह से एनकाउंटर हुए और जो लाइव वीडियो सामने आ रहे हैं, उसने पुलिस को जरूर कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।